गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि हम बहुत देर से खाली बैठे हैं और बातें की। क्या आपको खाली बैठना पसंद है? तुम बहुत देर से खाली बैठे हो, अब कुछ काम भी कर लो, तुम हमेशा खाली बैठे रहते हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में न जाने कितने ही बार किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देख पा रहे हो, वो है खाली बैठना। तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम इंग्लिश में सिट आइडल का यूज करते हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है खाली बैठना। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है सीट आइडल प्लस अदर वर्ड। एक और बात गाइस, यहाँ पर जो सीट आइडल में जो आप सीट देकर पा रहे हो वो एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हम बहुत देर से खाली बैठे और बातें की। वी सेट आइडल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टॉक्ड। वी सेट आइडल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टॉक्ड। क्या आपको खाली बैठना पसंद है? डू यू लाइक टू सिट आइडल? डू यू लाइक टू सिट आइडल? तुम बहुत देर से खाली बैठे हो, अब कुछ काम भी कर लो। You have been sitting idle for a long time. Now do some work too. You have been sitting idle for a long time. Now do some work too. तुम हमेशा खाली बैठे रहते हो। You are always sitting idle. You are always sitting idle. मैं खाली नहीं बैठा हूँ यहाँ। I'm not sitting idle here. I'm not sitting idle here. वे खाली बैठे हुए हैं। They are sitting idle. They are sitting idle. खाली मत बैठो, एक बार फिर इस चैप्टर को रिवाइज करो। डोंट सिट आइडल, रिवाइज दिस चैप्टर अगेन। डोंट सिट आइडल, रिवाइज दिस चैप्टर अगेन। वह खाली बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग आइडल। ही इज सिटिंग आइडल। तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदी और इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क है। उसमें और उसके घर वालों में जमीन आसमान का फर्क था। स्कूल और कॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस कभी न कभी आपने अपनी डेली लाइफ में इनका यूज किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो जो कि बहुत कॉमन है, हर जगह यूज की जा रही है, जमीन आसमान का फर्क होना। तो गाइस इसके लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जमीन और आसमान का फर्क होना। तो आइए इसको यूज करने के लिए कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है देयर, उसके बाद में इज या फिर वॉज प्लस वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस प्लस बिटवीन, फिर उसके बाद में दो वर्ड लिखेंगे जिसमें आपको फर्क बताना है। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई। हिंदी और इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क है। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। उसमें और उसके घर वालों में जमीन आसमान का फर्क था। देयर वॉज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर एंड हर फैमिली। देयर वॉज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर एंड हर फैमिली। स्कूल और कॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज। अच्छाई और बुराई में जमीन आसमान का फर्क है। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड एविल। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड एविल। बिना सोचे समझे वहां मत जाओ। बिना सोचे समझे उसे मत बुलाओ। बिना सोचे समझे मत बोलो। बिना सोचे समझे किसी से बात मत करो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है बिना सोचे समझे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कौन से फ्रेज का यूज किया जाता है बोलने के लिए?
आइए देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है विदाउट अ सेकेंड थॉट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बिना सोचे समझे। तो आइए इसको यूज करने के लिए कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या। फिर इसके बाद बोला जाता है विदाउट अ सेकेंड थॉट। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। बिना सोचे समझे वहां मत जाओ, डोंट गो देयर विदाउट अ सेकेंड थॉट, डोंट गो देयर विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे उसे मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम विदाउट अ सेकेंड थॉट, डोंट कॉल हिम विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे मत बोलो, डोंट स्पीक विदाउट अ सेकेंड थॉट, डोंट स्पीक विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे किसी से बात मत करो, डोंट टॉक टू एनीवन विदाउट अ सेकेंड थॉट, डोंट टॉक टू एनीवन विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर विदाउट अ सेकेंड थॉट, डोंट कम हियर विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वी शुड नॉट गो देयर विदाउट अ सेकेंड थॉट, वी शुड नॉट गो देयर विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी विदाउट अ सेकेंड थॉट, डोंट टॉक टू मी विदाउट अ सेकेंड थॉट। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।